नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पहला, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। दूसरा, मोमबत्ती का जलना। तीसरा, दूध से दही का बनना। चौथा, पानी में चीनी का घुलना। तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पानी में चीनी का घुलना है। दूसरा प्रश्न है जलवाष्प में परिवर्तन कहलाता है। पहला, प्राकृतिक। दूसरा, भौतिक। तीसरा, रासायनिक और चौथा, जैविक। तो जलवाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार इसका दूसरा आंसर सही है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पहला, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का 7 रंगों में दिखाई देना। दूसरा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तीसरा, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। चौथा, नमक का पानी में घुलना। तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार इसका आंसर दूसरा सही है। चौथा प्रश्न है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? पहला, प्रकाश के रूप में। दूसरा, ऊष्मा के रूप में। तीसरा, ध्वनि के रूप में। चौथा, अम्ल के रूप में। तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। पांचवा प्रश्न है पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पहला, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूसरा, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। तीसरा, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार इसमें तीसरा उत्तर सही है। छठवां प्रश्न है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पहला, बढ़ जाता है। दूसरा, घट जाता है। तीसरा, वही रहता है। चौथा, संबंध नहीं है। तो अशुद्धियों के कारण किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस प्रकार इसमें पहला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? पहला है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। दूसरा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। तीसरा, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव। दूसरा, द्रव में गैस। तीसरा, गैस में ठोस। चौथा, द्रव में द्रव। तो इसमें गैस में द्रव। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा पहला। कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो ये है गैस में द्रव का। अगला प्रश्न है 9वां, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। पहला, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। दूसरा, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में। तीसरा, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। चौथा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। 10वां प्रश्न है ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला है वाष्पीकरण। दूसरा, हिमीकरण। तीसरा, पिघलना। चौथा, ऊर्ध्वपातन। तो ठोस कपूर का वाष्प कपूर में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद।